मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। दोस्तों, अगर हमें कोई ऐसा ऑप्शन दे कि आपको बहुत ही सस्ते में बिना कुछ खास किए अच्छी हेल्थ मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उस ऑप्शन को ग्रैब ना करे या उसको दोनों हाथों से अपनी बाहों में ना ले। तो इसी तरह से हमारी नेचर ने भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको हमें अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। तो उसी से रिलेटेड एक फल के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन फल है केला, मतलब बनाना। उसके कितने गुण हैं हम सब जानते हैं कि फ्रूट बहुत न्यूट्रिशियस होता है, फ्रूट बहुत ही हेल्दी चीज़ है, लेकिन हर एक फ्रूट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी होती है, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ होती है। तो बनाना एक ऐसा फूड है जो बहुत ही कंप्लीट फूड है, न्यूट्रिएंट रिच फूड है, और क्या क्या उसमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमें, क्या क्या उसके न्यूट्रिएंट्स हैं और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, आज आप जब देखेंगे, जानेंगे, तो शायद जो लोग बनाना नहीं खाते वो भी बनाना खाना शुरू कर देंगे, केला खाना शुरू कर देंगे। तो आप आज बहुत ध्यान से सुनिए कि इतने सारे बेनिफिट और इतना ज़्यादा रिच ये फ्रूट है, तो हमें ये लेना चाहिए या नहीं, आप खुद डिसाइड करिएगा। तो सबसे पहला अगर कुछ बेनिफिट है तो दिस इज़ अ पावर हाउस, बहुत ही न्यूट्रिशन वाला फ्रूट। और सबसे अच्छी बात कि फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, सोडियम फ्री, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं जा रहा है, वेरी रिच इन फाइबर, इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इतने सारी चीज़ें इसमें हैं जो मिलके, और कुछ और भी ऐसे जो मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ये सब इसको बहुत ही हेल्दी चीज़ बनाते हैं, हमारे हर ऑर्गन के लिए अच्छा है। तो इट इज़ अ न्यूट्रिएंट पावर हाउस, मतलब गुणों से भरा हुआ फल है, हर हाल में अच्छा है। तो सबसे पहला बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, हमारी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, फिटनेस सेंटर में जाते हैं, तो हमें एक हमारी एनर्जी की परफॉर्मेंस, हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। कुछ लोग इसको प्री वर्कआउट भी लेते हैं, हम उसको मेहनत करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हैं, आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं, क्योंकि कैलोरी भी कम है। 100 कैलोरी, अगर हम एक अच्छे साइज़ का केला खाएंगे तो लगभग 100-110 कैलोरी आपको प्रोवाइड करेगा। ईजिली डाइजेस्टेबल कार्ब्स हैं, पोटेशियम रिच है, तो एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प से बचाता है। मैग्नीशियम भी है, मैंने बताया, तो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हमें मसल में क्रैम्प्स पड़ते हैं उससे भी बचाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे माइनर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे मैंने बताया पोटेशियम और मैग्नीशियम भी है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, तो हमारी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर हम मोटे हैं, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि बनाना जो होता है वो वेट गेन करता है। दोस्तों, बनाना वेट गेन नहीं करता है, एक्सेस में वेट गेन कर सकता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फाइबर रिच है, विटामिन सी है, अगर आप लेते हैं तो फुलनेस रहेगी, उतना ही खाना कम खाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील कम हो जाएगी, कम खाना खाओगे, विटामिन सी भी मिल जाएगा, आपको हैवीनेस लगेगा, तो खाना कम खाएंगे तो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट हमारी एजिंग को भी रोकते हैं। विटामिन सी है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्लेवोनॉइड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारी एजिंग के लिए भी अच्छा है, सारे ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा है। इसी तरह से प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। अगर हम कहें कि इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन B6, और प्रेग्नेंट फीमेल्स को B6 की बहुत ज़रूरत होती है, जो उनके पेट में, उनके कोख में बच्चा पल रहा होता है, उसके न्यूरल डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए विटामिन B6 बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। और साथ साथ विटामिन B6 हमारे RBCs को भी बनाता है, हमारे खून को भी बनाता है। तो दो काम प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा फल है। और मैं अपने पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग केले ज़रूर खाएं अपनी डाइट में, बनाना को ज़रूर, स्पेशली फीमेल्स तो ज़रूर ही ऐड करके रखें। उसके साथ साथ हम ये सब जानते हैं कि पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि बनाना से कब्ज हो जाती है, सिर्फ पेट खराब में देना होता है। नहीं, बनाना ऐसा फल है जो हम कॉन्स्टिपेशन में भी ले सकते हैं,
अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, अगर डायरिया है तो डायरिया में भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर एक ऐसा स्टार्च है जो अगर आपका पेट खराब होता है तो पेट डायरिया होता है तो प्रीबायोटिक का काम करेगा। और इसके अंदर ऐसे फाइबर भी हैं, अगर हम पका हुआ केला खाने लग जाएंगे तो उसके अंदर पेक्टिन नाम का फाइबर है जो हमारा स्टूल सॉफ्टनर का काम करेगा। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल को सॉफ्टनिंग कर देगा, मतलब लैक्सेटिव का भी काम कर देगा। तो मतलब इसके अंदर दोनों तरह के फाइबर्स हैं, स्टार्च भी है, पेक्टिन भी है, जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में हेल्पफुल है। तो अगर हम हरा हरा सा केला खाएंगे, अनराइप बनाना खाएंगे, तो वो हमारे पेट खराब में, हमारे डायरिया में हेल्पफुल होगा, वो प्रीबायोटिक का काम करेगा। और पका हुआ केला खाएंगे, जितना पीला केला खाएंगे, राइप बनाना खाएंगे, तो वो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, हमें उसको पेक्टिन प्रोवाइड करेगा जो एक ऐसा फाइबर है जो लैक्सेटिव का काम करता है। तो इतने सारे गुण हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा है, अगर हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पोटेशियम रिच है, मैग्नीशियम रिच है। और पोटेशियम और मैग्नीशियम दो ऐसे विटामिन्स हैं, दो ऐसे मिनरल्स हैं इनफैक्ट जो हमारे बीपी को डाउन करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल रहता है तो हार्ट की डिजीज़, दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। इसी तरह से किडनी की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर इनिशियल स्टेजेस में किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम फिर से बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बीपी बैलेंस रहता है तो किडनी की प्रॉब्लम में, बीपी वैसे ही ज़्यादा बढ़ने लगता है तो किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर लेटर स्टेजेस में आप लेते हैं, किडनी ज़्यादा खराब हो गई हैं, तो पोटेशियम बढ़ने का डर रहता है, उसमें पोटेशियम का परहेज होता है। तो अर्ली स्टेज किडनी की अगर डिजीज़ है या आपको किडनी को प्रोटेक्शन करना है, अभी बीमारी नहीं हुई, तो बनाना बहुत ही अच्छा फ्रूट है, केला बहुत ही अच्छा फल है। इसी तरह से हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी रिच है, फेस पैक में भी यूज़ होता है बनाना। आप इस अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन ब्राइट कर देता है, मतलब आप गोरे हो जाओगे, और रिंकलिंग कम कर देगा। हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हेयर को शाइन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इतने सारे गुण हैं इसके। इसी तरह से हमारी बोन की हेल्थ के लिए, क्योंकि मैग्नीज जैसी चीज़ें इसमें हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीस है, मिनरल्स हैं, तो हमारी बोन की हेल्थ के लिए भी कैल्शियम के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो इतने सारे गुण ये एक छोटा सा फल, एक सस्ता सा फल रखता है, जो हम बहुत ईजिली ले भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। अब क्या ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ ऐसी बातें हैं कि शुगर के पेशेंट को बनाना खाना चाहिए या नहीं। अनराइप बनाना शुगर के मरीज खा सकता है, एक बनाना, आधा बनाना खा सकता है, लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद कोशिश करें कि राइप बनाने ना खाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं इसमें और थोड़ा शुगर भी है, लेकिन थोड़ी एक्सटेंट में खा सकते हैं। लेकिन राइप बनाना डायबिटीज़ वाले अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अनराइप बनाना खा सकते हैं, क्योंकि अनराइप बनाना में अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, स्टार्च होता है, रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, जो इतना इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। तो हरे वाला केला, आधा एक केला खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें सब्जी में उसे तल के मत खाने लगें। अनराइप बनाना मतलब ऐसे ही रॉ खाएं तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज पूरे बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। तो आप भी ये फ्रूट अगर नहीं खाते हैं तो आज से लेना शुरू कीजिए। और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपके नोन टू हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आपके ये फ्रूट नहीं खाते हैं, कहते हैं कि मैं केला अवॉइड करता हूँ, उनको ये वीडियो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।